बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। याकूब ने अपने भाई की जगह दी और अपने भाई की बरकत ले ली। हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 27वां बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 5वीं आयत तक और फिर उसकी 15वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक। जब इसहाक की उम्र ज्यादा हुई और उसकी आंखें धुंधला गईं कि वो देख ना सकता था, तो उसने अपने बड़े बेटे असऊ को बुलाया और उससे कहा, ऐ मेरे बेटे। वो बोला, मैं हाजिर हूं। तब उसने कहा कि देख, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई और अपने मरने का दिन नहीं जानता। बस अब तू अपने हथियार और अपना तरकश और अपनी कमान ले और जंगल को जा और मेरे लिए शिकार कर और मेरे लिए लजीज खाना जैसा कि मैं पसंद करता हूँ तैयार कर और मेरे पास ला कि मैं खाऊं, ताकि अपने मरने से पहले मैं दिल से तुझे बरकत दूं। और जब इसहाक अपने बेटे असऊ से बातें कर रहा था, तो रिफका सुन रही थी और इसऊ जंगल को गया कि शिकार मारे और ले आए। और रिफका ने अपने बड़े बेटे असऊ के नफीस कपड़े जो घर में उसके पास थे लिए और अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाए और बकरी के बच्चों की खालें उसके हाथ और उसकी गर्दन पर जहां बाल ना थे लपेटी, और वो लजीज खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब को दी। तब उसने अपने बाप के पास आकर कहा, ऐ मेरे बाप। वो बोला, देख मैं सुनता हूँ, तू कौन है मेरे बेटे? याकूब अपने बाप से बोला कि मैं असऊ हूँ, तेरा पहलोठा। जैसा तूने मुझसे कहा मैंने वैसा ही किया। अब उठकर बैठ और मेरे शिकार में से कुछ खा, ताकि तू दिल से मुझे बरकत दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा कि तूने ऐसा जल्द क्यों कर पाया, ऐ मेरे बेटे? वो बोला, इसलिए कि खुदावन तेरा खुदा मेरे आगे लाया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ऐ मेरे बेटे, नजदीक आ कि मैं तुझे छूं, कि आया तू मेरा बेटा असऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के पास गया और उसने उसे छू कर कहा कि आवाज तो याकूब की है, पर हाथ असऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई असऊ की तरह बाल थे। और जब बरकत देने लगा और कहा, क्या तू मेरा बेटा असऊ ही है? वो बोला कि मैं हूं। तब उसने कहा कि खाना मेरे पास ला, कि मैं अपने बेटे के शिकार से कुछ खाऊं, ताकि दिल से तुझे बरकत दूं। लिहाजा वो उसके पास लाया और उसने खाया, और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उसे कहा कि ऐ बेटे, नजदीक आ और मुझे चूम। वो नजदीक गया और उसे चूमा। तब उसने उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे बरकत दी और कहा कि देख, मेरे बेटे की खुशबू उस खेत की खुशबू की मानिंद है जिसे खुदावंद ने बरकत दी।
خداوند فلک سے اوس اور زمین کی زرخیزی تجھے بخشے، اناج اور مے کی افراط، قومیں تیری خدمت کریں، گروہ تیرے آگے خمیدہ ہوں، تو اپنے بھائیوں کا آقا ہو، تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے خمیدہ ہوں، ملاؤن جو تجھے ملاؤن کہے، مبارک جو تجھے مبارک کہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔